नमस्कार दोस्तों, मैं भोलू जहांगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। सुल्तानपुर में भाजपा नेता के बेटे पर हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। फायरिंग हमले में भाजपा नेता के बेटे बाल बाल बच गए। डर के मारे भाजपा नेता के बेटे आनन फानन में कोतवाली पहुंचे और नामजद तहरीर दी और साथ ही साथ ये बताया कि हमलावरों ने कहा कि 1 साल लगते हैं जेल से छूटने में, 1 साल बाद तुम्हारा मरना तय है। तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। इस वीडियो में जो आपको पीली पीली शर्ट पहने, येलो कलर की शर्ट पहने कलर में दिख रहे होंगे युवा, इनका नाम है आशीष उर्फ सनी। आशीष उर्फ सनी सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश बजरंगी के पुत्र हैं। बता दें कि फायरिंग की घटना में बाल बाल बच गए हैं और नगर के विनोदपुरी मोहल्ले में यह घटना घटित हुई है। वहीं सीओ सिटी आदि ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि ये पूरा घटना कोतवाली नगर के विनोदपुरी मोहल्ले की बताई जा रही है। बात ये सामने निकल के आ रही है कि गणपत साह की प्रचार टीवी सिंह हत्याकांड में अभियुक्त की तरफ से ये फायरिंग की गई है। घटना के बाद सीओ सिटी नगर कोतवाल आदि ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया और साक्ष्य भी जुटाए। उधर पीड़ित अपने साथियों के साथ कोतवाली नगर पहुंचे और नामजद तहरीर पुलिस को दिया। सीओ सिटी शिवम मिश्रा ने बताया कि जाँच पड़ताल के आधार पर केस दर्ज किया जाएगा और आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बात के सामने निकल के आई, सनी ने बताया कि अपने ससुराल की तरफ में जा रहा था। वहां जिला पंचायत सदस्य नंदन चतुर्वेदी हैं, उनके घर के पास हमारे 2-3 मित्र खड़े थे। मैं उनसे मिलने उतरा, तब पीछे से 2 बाइक आई जिसमें एक मिंटू उपाध्याय और एक रिंकू दुबे और 2 लोग और थे। मिंटू उपाध्याय उसने ना कुछ पूछा बल्कि पिस्टल निकाला और हमारे ऊपर फायर कर दिया। हमारे गनर और हमारे साले ने उनकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की तो उनकी तरफ से फायर किया गया। आरोप ये भी कि उन्होंने बताया कि लगातार 4 फायर किया गया और आरोपी ने जाते जाते ये कहा कि जेल से 1 साल लगते हैं छूटने में, 1 साल बाद तुमको मार देंगे। क्या कुछ कहते हैं आशीष उर्फ सनी, चलिए आपको लेकर चलते हैं सीधा बयान की तरफ। एंकर भोलू जहांगीर के साथ सुल्तानपुर से अपना सुल्तानपुर की रिपोर्ट। अपने घर से 10 बजे के आसपास जैसे रोज़ निकलता हूँ उसी तरह से मैं निकला था। मैं अपनी ससुराल की तरफ जा रहा था। वहाँ एक नंदन चतुर्वेदी जी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उन्हीं के घर के पास हमारे 2-3 मित्र खड़े थे। मैं उनसे मिलने उतरा ही था, तब तक पीछे से 2 बाइक आई है, जिसमें एक मिंटू उपाध्याय और एक रिंकू दुबे और 2 लोग और थे। उसमें जो मिंटू उपाध्याय था उसने ना कुछ पूछा ना तुरंत पिस्टल लिया था, निकाला, मेरे ऊपर फायर किया। तब तक हमारे साथ हमारे एक गनर और हमारे साले साहब थे। उन्होंने जैसे उसकी पिस्टल पकड़ने की कोशिश की तो उनके तरफ भी उसने फायर किया और लगातार उसको 4 फायर किया। उसके बाद ये बताते हुए मुझे गया कि 1 साल लगता है जेल से छूटने में और तुम मरोगे, ये तय है। विवाद क्या था? विवाद ये अनिल मिश्रा, एक हमारे प्राचार्य हत्याकांड हुई थी सन 2011 में या 12 में, उनके गनर और उनकी, उसमें ये मुख्य अभियुक्त था। ये जेल चला गया। उसके बाद ये यहाँ से लोअर कोर्ट से इसको सज़ा हो गई थी सन 2022 से 23 में। उसके बाद ये हाई कोर्ट से इसको अभी पिछले साल बेल मिल गई है। तब से ये लगातार नौकरी के लिए मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। अभी कल भी ये हमारे कार्यालय तिकोनिया पार्क मौनी मंदिर आया। इसने हमको बताया कि मच्छर आदमी को ये कर देता है, वो कर देता है और हमको परेशान न करा, नहीं तो समझना है ना, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कौन कह रहा था? अनिल मिश्रा ने इसको बताया। आज ही उसके साथ ये मिंटू उपाध्याय को, चूँकि हम बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं कि इसके साथ ये काफ़ी दिन तक मैं इसको देखता रहा हूँ। मिंटू उपाध्याय पहुँचे हैं, तुरंत इसने फायर किया। जाते हुए इसने मुझे ये बता के मुझे गया है कि 1 साल लगेगा, बस मरोगे, तुम मरोगे और निश्चित मरोगे। किस तरह की नौकरी देने की बात कर? वो परमानेंट था हमारे यहाँ वो बाबू के पद पे था। सन 2011 में जब हत्या हुई, सजा याफ्ता हो गया तो उसकी नौकरी चली गई। अब उसी नौकरी के लिए वो कहता है मुझे बेल मिल गई है और हमको नौकरी मिलनी चाहिए, जबकि कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसको सज़ा उसकी माफ़ नहीं की गई है, केवल उसको बेल दी गई है कि ठीक है आपका यहाँ से पुनः एक बार इसकी सुनवाई हो जाएगी। अब उसी नौकरी के लिए वो लगातार दबाव बनाता है। आज इसने ये हमारे साथ कांड किया और ये बता के गया है कि मैं फिर आप लोग से ये कह रहा हूँ, उसने मुझे यही बताया है कि 1 वर्ष लगेगा छूटने में। मौके पे कुछ लोग ये बता रहे हैं कोई प्लॉट वहाँ प्लॉट को था? प्लाट संबंधी हमारा कोई विवाद ही नहीं था। अच्छा, प्लाट संबंधी विवाद हमारा कोई नहीं था। और ये जो मुझे भी अभी उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई है, कोई प्लाट के संबंध में भी वहाँ पे बातचीत चल रही, लेकिन हमारा प्लाट से कोई वास्ता सरोकार नहीं था। हमारा मतलब जो मैंने आपसे बताया वही है। अभी कल आया था, उसकी CCTV भी निकाली जाए, आपको देखा जाए तो कल भी हमारे यहाँ आया था ये, और यही धमकी दे रहा था जो मैं आपको बता रहा हूँ।